एक सवाल पूछो आपसे, आपका क्या राय है? एंड्रॉइड वर्सेस iOS में कौन बेहतर है? भाई ये बहुत सीरियस सवाल है। ये दोनों अब बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इन दोनों की अपनी खुद की कम्युनिटी है। गूगल का एंड्रॉइड और एप्पल का iOS पूरे स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट कर रखा है, और वो भी इतना कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का बस 0.1% मार्केट शेयर बच जाता है ऑफ द टोटल स्मार्टफोन सेल्स। एंड दैट्स सम सीरियस डोमिनेंस बाय द टू बिगेस्ट प्लेयर्स। और गुड न्यूज ये है कि ये दोनों स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम में एक्सीलेंट है। तो चलो आज हम इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करने को ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक। सो आई वेलकम यू ऑल टू टेक बाबा, जहां आपके सभी साइंस और टेक रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। तो पहला फैक्टर है उसका अफोर्डेबिलिटी। सालों से प्राइसिंग में अब तक कोई एप्पल को तोड़ नहीं दे पाया है। ये हमेशा से मार्केट का एक हाई एंड प्रोडक्ट रहा है इन द टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बट द आईफोन X इसे और भी नई ऊंचाइयों पर लाकर रख दिया है विद स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 89,000 रुपीज ड्यूरिंग इट्स लॉन्च। और तब से आईफोन का प्राइसेस कभी नीचे आया ही नहीं है, जहां आईफोन 12 Pro Max का प्राइस स्टार्ट होता है एट 1,25,000 रुपीज। और अगर ये प्राइसेस अफोर्डेबल है तो मेरा नाम भी विजय माल्या है। बट व्हेन इट कम्स टू रियल अफोर्डेबिलिटी, एंड्रॉइड को कोई टक्कर नहीं दे सकता। एंड्रॉइड्स हमें एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ गुड लो कॉस्ट हैंडसेट्स प्रोवाइड करते हैं विच इज एज लो एज 4,000 to 5,000 रुपीज फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। अगर आप 5,000 खर्च करना चाहते हो या 1.5 लाख, आपको इस रेंज में हमेशा कोई ना कोई एंड्रॉइड फोन जरूर मिल जाएगा। बट यही चीज मैं iOS के लिए नहीं कह सकता। दूसरा है एप्स या एप्लीकेशंस। ये उन एप्लीकेशंस का काउंट है जो आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में मिलेगा। एंड्रॉइड एप्स 2.7 मिलियन, iOS एप्स 1.82 मिलियन। बहुत साल पहले iOS डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म हुआ करता था। सो तभी जो नए नए फ्रेश एप्स रिलीज हुआ करते थे वो अक्सर वहां पहले दिखाई पड़ते थे। बट अब सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि हर साल एंड्रॉइड का मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखा जा रहा है। स्टैटिस्टिकली प्ले स्टोर के पास हायर परसेंटेज ऑफ फ्री एप्स है देन द एप्पल ऐप स्टोर, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी बेस्ट मोबाइल गेम्स पहले iOS में लैंड करता है। तीसरा है मैप्स। सच कहूं तो एप्पल मैप्स का स्टार्ट उतना अच्छा नहीं था, बट उसे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया गया। ये दोनों ही सिस्टम के की फीचर्स सिमिलर है। आप मैप्स को ऑफलाइन यूज करने के लिए उसे डाउनलोड कर सकते हो, करंट ट्रैफिक कंडीशन के बेसिस पे एक्यूरेट एस्टिमेट पा सकते हो, और टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस भी ढूंढ सकते हो फॉर ड्राइविंग एंड वॉकिंग। बट हॉनेस्टली राइट नाउ गूगल मैप्स को एक छोटा एडवांटेज है ड्यू टू इट्स लार्ज डेटाबेस ऑफ रिव्यूज एंड बिजनेसेस। चौथा फैक्टर है बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग। स्मार्टफोन यूज करने वाले हर एक इंसान का मेजर कंप्लेंट हमेशा बैटरी लाइफ को लेकर रहा है। इस फैक्टर में इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों के हार्डवेयर एकदम अलग है। iOS थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है, बट आप एक एंड्रॉइड डिवाइस को खरीद सकते हो विद मच बिगर बैटरी जो आराम से आईफोन को पीछे छोड़ दे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि आपको कुछ आईफोन मॉडल्स के लिए वो फास्ट चार्जिंग एडेप्टर सेपरेटली खरीदना पड़ता है। लाइक हद कर दिया एप्पल ने जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब से अपने आईफोन 12 और आगे के मॉडल्स में चार्जिंग एडेप्टर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। और जहां दूसरी ओर मेरे फेवरेट एंड्रॉइड फोन्स में ये एडेप्टर्स ऑलरेडी बॉक्स के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है। पांचवा है कैमरा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैक्टर है। हम ये हमेशा से आर्ग्यू करते आ रहे हैं कि एप्पल का कैमरा बेस्ट है व्हेन इट कम्स टू कैप्चरिंग, लाइटिंग, कलरिंग एंड गिविंग अदर डिटेल्स। बट अभी के लेटेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स भी कुछ कम नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग ए ग्रेट जॉब। गूगल का पिक्सल 5 एक एक्सेलेंट कैमरा क्वालिटी दर्शाता है, बट सो डज द आईफोन 12 Pro Max। बट हमें ये एग्री करना पड़ेगा, ईज ऑफ यूज और बेस्ट रिजल्ट्स में iOS हमेशा टॉप में खड़ा रहता है। बहुत से एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स एप्पल के एक्सेलेंट कैमरास के खिलाफ एक लेवल का टफ फाइट ही दे रहा है। छठवा है क्लाउड सर्विसेज। एप्पल अभी भी बहुत बड़े मार्जिन से लैग कर रहा है जब हम क्लाउड स्टोरेज और ऑटोमेटिक बैकअप्स की बात करते हैं, जबकि गूगल आपको 15 GB फ्री स्पेस ऑफर करता है और साथ ही क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी देता है। आपको उसी जगह iCloud में बस 5 GB स्पेस मिलता है, और वो भी बस विंडोज, मैक और iOS में यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड का क्लाउड स्टोरेज यूज करने के लिए बहुत इजी है और साथ ही ज्यादा इफेक्टिव देन दी iCloud। यहाँ तक कि आप गूगल ड्राइव को एक आईफोन में भी यूज कर सकते हो, जहाँ iCloud को सिर्फ और सिर्फ iOS में ही यूज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये डिफरेंट कैटेगरीज अलग अलग लोगों के पसंद के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जो फैक्टर्स आपको जरूरी लगता है उस पे फोकस करें और अपना डिसीजन उसके बेसिस में ले। अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है तो आईफोन इज एन ऑब्वियस बेटर चॉइस। और अगर बैटरी लाइफ आपका टॉप प्रायोरिटी है और आपको अपना फोन कस्टमाइजेबल चाहिए, then choose Android. Both Android and iOS are mature, feature-packed platforms. इनके एक दूसरे के साथ similarities ज्यादा है than the differences, और दोनों ही मार्केट में अपना बेस्ट दे रहे हैं। So at last, choice is all yours. Until I meet you next time with more such videos. Bye from Tech Baba.